हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे ऑफ बस। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज वीडियो हम क्रिएट करने वाले खुद का सिंगल नोड कुबरनेटिस क्लस्टर ऑन AWS EC2। वैसे तो आपको पता होगा कि अमेजॉन के अंदर EKS करके सर्विस आती है जहाँ पर अपना जो आप खुद का क्लस्टर बना सकते हो, उसके बाद यहाँ पर नोड अटैच कर सकते हो और मतलब विच मीन्स वर्कर नोड, और उसके बाद वहाँ पर अपने जितनी भी कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो। बट वो जो वे है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है तो आई थिंक कि जो कुबरनेटिस क्लस्टर बनाने की मतलब सिर्फ क्लस्टर बनाने की प्राइस है EKS की, वो आई थिंक मोर देन ऑलमोस्ट $100 के आसपास है एक मंथ की। उसके साथ जो नोट्स अटैच करते हैं उसकी कॉस्ट अलग रहती है, तो आपको वो तो पता होगा। तो वो जो कॉस्टिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है साइड में। और जो EKS होता है वो नॉट काउंट एज इन द फ्री टीयर, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग करना चाहते हो कुछ चीज़ों के लिए और आपको सिर्फ एक सिंगल नोड के ऊपर भी आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकोगे और अब सिर्फ आपको एक बेसिक एप्लीकेशन बनाना है या फिर आपके पास बजट बहुत कम है, तो उस केस में हम AWS की EC2 के ऊपर भी डिप्लॉयमेंट कर सकेंगे। और वैसे देखा जाए तो EKS भी बिहाइंड द सीन EC2 के ऊपर रन हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली कुबरनेटिस का जो क्लस्टर हम बनाने वाले सिंगल नोड का वो कैसे रहने वाला है या फिर उसके आर्किटेक्चर डायग्राम कैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी क्लस्टर के लिए, वो होता है एक मास्टर नोड और एक सेकेंड होता है वर्कर नोड। तो EKS के अंदर तो मास्टर नोड होता है और उसके साथ हम वर्कर नोड अटैच करते हैं। बट हमारे केस में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सिंगल नोड क्लस्टर है, विच मीन्स हमारे जो वर्कर नोड के कंपोनेंट्स एंड हमारे जो मास्टर नोड के कंपोनेंट्स दोनों एक ही क्लस्टर के मतलब एक ही EC2 इंस्टेंस के ऊपर रहने वाले हैं। विच मीन्स कि आपका जो API सर्वर, ETCD, उसके बाद कंट्रोल मैनेजर, शेड्यूलर, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी और कंटेनर रन टाइम, सभी चीज़ें एक ही कंटेनर मतलब एक ही इंस्टेंस के ऊपर रहने वाली हैं। तो आपको इस बात के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। ओके, अगर आप चाहते हो तो क्या आप मल्टीपल यहाँ पर जो मास्टर नोड बनाकर उसके बाद आप यहाँ पर वर्कर नोड भी ऐड कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए आज की वीडियो हम सिर्फ सिंगल नोड का क्लस्टर क्रिएट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुबरनेटिस के अंदर बहुत अलग अलग तरह के वर्जन्स होते हैं, जैसे कि क्यूब ADM हो गया, उसके बाद माइक्रो K8 हो गया या फिर K3S हो गया। तो क्यूब ADM मोस्टली यूज़ होता है जब आपके पास वर्कर नोड भी हो, उसके बाद मास्टर नोड भी हो, सभी आपके पास मतलब आपके पास जो मल्टी हायरार्की हो, मतलब मास्टर नोड एक, उसके बाद आपके पास मल्टीपल वर्कर नोड हो, तो उस केस में क्यूब ADM बहुत अच्छा रहेगा। और माइक्रो K8 भी है। बट आज की वीडियो हम यूज़ करने वाले हैं K3S का, क्योंकि K3S एक लाइट वेट कुबरनेटिस का वर्जन है, तो जिसकी मदद से हम कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहेगा जो वर्जन K3S का। सो विच मीन्स कि आपको जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रिएट करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर को। तो सबसे पहले आपको चले जाना है AWS डैशबोर्ड के अंदर और आपको यहाँ पर EC2 के अंदर चले जाना है, क्योंकि हम एक इंस्टेंस लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर एक नाम दे देंगे हमारे जो क्लस्टर रहेगा उसको K3S क्लस्टर। और यहाँ पर जो AMIs रहेगी हम चूज़ करने वाले उबंटू को, और आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और यहाँ पर इंस्टेंस टाइप, तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर की बात देना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पर इंस्टेंस चूज़ करने वाले वो फ्री टियर के अंदर काउंट नहीं होगा। तो लेट मी शो यू। सो यहाँ पर हम यूज़ करें 3 मीडियम। सो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है K3S के लिए भी, वो आपको मिनिमम 2 कोर का CPU कोर चाहिए और 4 GB की रैम से। सो यही मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको अगर आपको K3S इंस्टॉल करना है आपके इंस्टेंस के ऊपर। सो अगर आप पे करना नहीं चाहते तो आप सिर्फ इसे एक बार लॉन्च कर दीजिए, एक बार सीख लीजिए कि कैसे कुबरनेटिस क्लस्टर हम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो एक डिप्लॉयमेंट भी करके उसके बाद आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक बार इंस्टेंस सिलेक्ट हो जाए उसके बाद वो स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आपको पता होगा की पेयर जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नई की पेयर भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लूँगा, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पर मैं अलाउ SSH कर दूंगा और HTTP और HTTPS दोनों हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज की नीड नहीं है, हमारा 8 GB इज़ मोर दैन सफिशेंट। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंस्टेंस है हम 1 कर देंगे और उसके बाद हम इसे कर देंगे लॉन्च। यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर आपका जो इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट के अंदर भी आ जाएगा। तो हमारे इंस्टेंस अभी रनिंग स्टेट में है, तो अब हम करेंगे इसे SSH। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर हम करेंगे कनेक्ट, और यहाँ पर हम जो एग्जांपल हम इसे कर देंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। और आपको पता होगा कि जो हमारी की पेयर है हम करंट डायरेक्टरी के अंदर ही चाहिए, तो हमारी की पेयर इसी डायरेक्टरी के अंदर है। अब हम इसे करेंगे सिंपल पेस्ट और यहाँ पर मैं ऑथेंटिक मतलब जो फिंगरप्रिंट हम उसे कर देंगे यस। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली SSH कर चुके हैं हमारी मशीन के अंदर। तो सबसे पहले हमको सब चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। सो जितने भी कमांड यहाँ पर थ्रू आउट द ट्यूटोरियल यूज़ होंगे तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन जाके दे चुका हूँ मैं। आप जाकर कमांड्स को फॉलो कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस ट्यूटोरियल को भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मशीन को करेंगे अपडेट एंड अपग्रेड।
तो उसके लिए कमांड है sudo apt -get update and -y। उसके बाद sudo apt -get upgrade and -y। एक बार आपकी मशीन अपडेट एंड अपग्रेड हो जाए उसके बाद हमको इंस्टॉल करना है डॉकर एंड डॉकर कंपोज को। सो विदाउट डॉकर एंड डॉकर कंपोज के तो आपकी जो कंटेनर है उसे रन ही नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपको जो कमांड उसको फॉलो करनी है sudo apt install docker.io-y और एम्परसैंड और sudo apt install docker-compose-y। अब हम कर देंगे सिंपल एंटर। उसके बाद जो आपके जो डॉकर एंड डॉकर कंपोज है दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। सो उसके बाद आपको इनेबल करना है डॉकर को। सो सिंपल sudo systemctl enable एंड डॉकर। एक बार आपने डॉकर को इनेबल कर दिया उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे ग्रुप के अंदर। सो यहाँ पर मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ sudo user mod -a उसके बाद g उसके बाद डॉकर एंड जो $user। ओके एंड नाउ हम फाइनली इंस्टॉल करने वाले कुबरनेटिस क्लस्टर को। तो कुछ इस तरह के कमांड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम करने वाले कर्ल, उसके बाद जो https-get के ऊपर है दो k3s.io। उसके बाद हम एक जो डायरेक्टरी क्रिएट करना .cube करके उसके बाद हमारे जो क्यूब कन्फिग फाइल होती है उसे हम कॉपी करेंगे टू .cube। उसके बाद कन्फिग के अंदर जो फोल्डर रहेगा उसके अंदर उसके बाद हम उसे जो फाइनली हम इनेबल कर देंगे k3s को। तो कुछ इस तरह के कमांड्स है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। और अब हम करेंगे यहाँ पर सिंपल एंटर और जो सभी चीज़ें हम जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सभी कमांड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमारे जो नोट्स है हमको शो हो रही है या फिर नहीं। तो आपको पता होगा एक सिंपल कमांड होगी kubectl, एक्चुअली sudo kubectl उसके बाद गेट नोड। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपका जो नेम रहेगा आपके नोड का, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद जो रोल्स रहेंगे जैसे कंट्रोल पैन एंड द मास्टर, और उसके जो एज रहेगी, और उसके बाद कुबरनेटिस का वर्जन। चलो और एक कमांड ट्राई कर लेते हैं, जैसे kubectl गेट्स डिप्लॉयमेंट्स। तो ओके sudo kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स एंड नथिंग एल्स, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो और एक कमांड ट्राई कर लेते हैं, जैसे kubectl गेट नेम स्पेस। तो यहाँ पर जितने भी नेम स्पेस यहाँ पर हमको शो हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस वाले क्लस्टर में कोई भी डिप्लॉयमेंट हमने नहीं की है। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एक ऐप की डिप्लॉयमेंट ऑन टू दिस क्लस्टर, और उसके बाद हम देखेंगे उसे कैसे हम एक्सेस कर सकेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहो तो इस वाले प्रोजेक्ट को आप अपने रेज्यूमे के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।